दोस्तों नमस्कार, मैं श्री कुमार साहू और आप देख रहे हैं एसके न्यू नॉलेज। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गुणज एवं गुणनखंड। आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम जानेंगे गुणज और गुणनखंड क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसमें गुणज एवं गुणनखंड का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। अधिकतर हम जब भी लघुत्तम और महत्तम निकालते हैं तो उसका जो है इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं, लेकिन यदि गुणज और गुणनखंड जान गए तो इसके बिना भी आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं गुणज एवं गुणनखंड। उससे पहले यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले हम देखेंगे गुणज। गुणज के एक और नाम है जिसको बोलते हैं अपवर्त्य। ठीक है, गुणज को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं अपवर्त्य। किसी संख्या की गुणज वह संख्या होती है जो उच्च संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे हमको कहा जाए कि 2 का गुणज, किसका? 2 का गुणज, अर्थात 2 के पहाड़ा में आने वाली जितनी भी संख्या है वो 2 का गुणज होगा। जैसे 2 के बाद 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे हम। फिर 10, 12, 14, इस प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे। इसको आप तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि 2 से विभाजित होता रहे। ठीक है, उसी प्रकार से मान लो हमको 3 का गुणज कहा जाता है तो 3 के पहाड़ा में क्या क्या आते हैं? 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, इस प्रकार से आगे और बढ़ते जाएंगे। कहाँ तक? 3 दाम 30 के बाद 33, 36, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। यदि हम इन संख्याओं को इस 3 से भाग दे के देखें तो पूरी भाग चली जाएगी और शेष फल हमेशा क्या आएगा? शून्य आएगा। ठीक है ना, क्या कह रहा हूँ मैं? गुणज वह संख्या होती है जो उस संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, यदि उसको हम 2 से भाग करें तो पूरी भाग चली जाएगी। 2 को 2 से 1 बार, 2 बार, 2 दूनी 4, इसको भाग देंगे 3 बार, इसको भाग देंगे 4 बार, इस प्रकार से पूरी भाग चली जाएगी। उसी प्रकार से 3 है, 3 से यदि हम भाग दिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। यदि हम 3 से इसको भाग दें तो पूरी भाग चली जाएगी और अंतिम में शून्य हमको प्राप्त होगा। तो यही है, किसी संख्या का गुणज वह संख्या होती है जो उस संख्या से पूरी भाग चली जाती है। क्या? किसी संख्या की गुणज वह संख्या होती है जो उस संख्या से पूरी भाग चली जाती है। जैसे हमने यहाँ पर 2 का लिखा, 3 का लिखा, उसी प्रकार से मान लो हम लिख सकते हैं 4 का। तो 4 गुणज क्या हो जाएगा फिर? 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ 4 गुणज कहलाएगा। हो क्या रहा है इसमें? अगली संख्या में 4 जुड़े जा रहे हैं। ठीक है, 4 में 4 जोड़े, 8 में 4 जोड़े, 12 में 4 जोड़े, इस प्रकार से बढ़ जा रहे हैं। तो यही कहलाता है गुणज। ठीक है, और गुणज क्या बोलते हैं? और अपवर्त्य। क्या कहते हैं? अपवर्त्य। अब मान लो हमारे पास एक संख्या है 9। ठीक है, अब हमको कहा जाता है कि 9 का गुणज, किसका? 9 का गुणज, 9 का गुणज। तो 9 गुणज क्या क्या आएगा यहाँ पर? 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छः 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 ने 81, 9 दहाई 90। अब ऐसा नहीं कि हमको 90 में जाकर रुक जाना है। इसके बाद फिर 9 जोड़ेंगे हम 99, फिर जोड़ेंगे 108, फिर हम जोड़ेंगे 117, फिर हम 9 जोड़ेंगे इस प्रकार से 126। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अब 9 से हम इन संख्याओं को भाग दे के देखते हैं तो पूरी भाग चली जाती है और शेष फल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। तो यही कहलाता है इसका गुणज, अर्थात उसका हम पहाड़ा लिख देंगे। तो गुणज वह संख्या होती है जो उस संख्या से पूरी भाग चली जाती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। जब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे लघुत्तम और महत्तम तो इसकी हम उपयोग करेंगे। अब आइए देख लेते हैं गुणनखंड क्या होता है। तो दोस्तों अगला है गुणनखंड। गुणनखंड को क्या बोलते हैं? अपवर्तक। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। गुणज को बोलते हैं अपवर्त्य और गुणनखंड को अपवर्तक। अब जान लेते हैं गुणनखंड होता क्या है। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है 12। ठीक है, अब हम 12 में देखें
तो 12 को कौन कौन सी संख्या जो भाग दे सकती है, अर्थात 12 जो है किस किस संख्याओं से पूरी पूरी भाग चली जाएगी। तो सबसे पहले आती है 1, 1 से हम 12 को भाग दे तो पूरी पूरी भाग चली जाएगी। उसके बाद यदि हम 2 से भाग दे, 2 2 6 के 12 होता है, 2 से भी चली जाएगी। यदि हम 3 से भाग देते 3 चौके 12, यदि हम 4 से करते 4 तिया 12, ठीक है। 5 से नहीं जाएगी, 6 6 दूनी 12, 6 से जाता है। 7 से नहीं जाएगी, 8 से नहीं, 9 से भी नहीं, सीधा 12 से, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 1 2 3 4 6 और 12, यही कहलाता है आपका गुणनखंड। क्या? गुणनखंड या फिर अपवर्तक। अर्थात किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जो उस संख्या को इसी से भाग देने पर पूरी पूरी भाग चली जाती है, ठीक है। हमको निकालना था 12 का गुणनखंड। तो 12 किसी किसी पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है 12, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के पहाड़ा में, 4 के में, 6 के में और 12 के में। जस्ट उल्टा हो रहा है। हम जब गुणज निकाले थे तो सीधा उसको पहाड़ा लिखे थे। अब हमको देखने की यह जो संख्या किसके किसके पहाड़ा में आ रहा है। 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के में भी, 3 के में, 4 के में, 6 में, 12 में। तो यह कहलाता है आपका गुणनखंड या फिर अपवर्तक, ठीक है। उसी प्रकार से देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक संख्या है 24, ठीक है। अब बताइए 24 किसके किसके पहाड़ा में आता है। सबसे पहले 1 तो सभी के पहाड़ में आता है। यहाँ पर 1 से शुरू करेंगे तो 1, हम जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे, 24 आएगा। उसके बाद है 2 से हम अगर भाग दे दो उसको तो यहाँ पर 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, अर्थात 12 दूनी 24। 3 से हम भाग दे तो 3 8 24 चला जाएगा। 4 से भाग दे तो 4 6 24, 5 से नहीं जाएगा, 6 जाएगा, 6 चौके 24, ठीक है। 7 से नहीं जाएगा, 8 से, 8 3 24, 9 से नहीं जाएगा, ठीक है। 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 12 दूनी 24, 13 से नहीं जाएगा, फिर सीधा कहाँ जाएगा 24 से, ठीक है। अब देखिए 24 जो है किसके किसके पहाड़ा में आएगा। यदि हम आगे लिखें तो 1 के पहाड़ा में, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, 8 के, 12 का, 24 के, 24 से कम 24, ठीक है नहीं। तो यह कहलाता है इसका गुणनखंड। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पर हम देखें 12 का जब हम गुणनखंड लिखा तो यहाँ पर 1 शामिल था और 12 भी स्वयं शामिल था ना। उसी प्रकार 24 में देखिए हम, इसमें 1 शामिल था और 24 भी स्वयं शामिल था, ठीक है। तो याद रखें किसी संख्या गुणनखंड जब भी निकालेंगे एक और वह संख्या जो जिसका भी हम निकाल रहे हैं, जैसे 12 का निकाल तो 12 ये शामिल होगा ही। यदि हम 24 का निकाले तो यहाँ पर कितना था 24, ठीक है। 12 के में 1 और 12 है, 24 के में 1 और 24, अर्थात 1 जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। यदि आपसे प्रश्न कहा जाता है ऐसी कौन सी संख्या जो सभी संख्याओं का गुणनखंड है, 1, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1 जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। गुणज को बोलते हैं अपवर्त्य और गुणनखंड को बोलते हैं अपवर्तक। तो आशा करो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो लाइक कर देना।